नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल एवं सभी 34 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर की तैयारी हेतु यानी कि 30 प्रश्नों की तैयारी हेतु आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम के बारे में व संपूर्ण शिक्षण योजना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी ऑनलाइन कक्षाएं इसी वीडियो के माध्यम से, इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित की जाएंगी। तो आइए शिक्षण योजना के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक नोटिस है जो मेरे द्वारा एक हफ्ते पहले ही प्रेषित कर दी गई थी। यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल एवं सभी 34 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट पेपर की तैयारी हेतु 2 अगस्त 2022 से नया बैच प्रारंभ। तो दोस्तों, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण 2 अगस्त 2022 से बैच का शुभारंभ नहीं किया जा सका है, किंतु आज दिनांक 3 अगस्त 2022 से ऑनलाइन कक्षाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। तो पहले वीडियो के माध्यम से शिक्षण योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करना है। यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षण योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। शिक्षण योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सभी कक्षाएं यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा संचालित की जाएंगी। तो 2 शिक्षकों के माध्यम से कक्षाएं पूर्ण की जाएंगी। सभी कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क रहेंगी, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी शुल्क दे नहीं होगा। सभी कक्षाएं अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित की जाएंगी। तो आप सभी लोग अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और वीडियो को आप देख सकें। कक्षाएं रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। वीडियो को आवश्यकतानुसार कई बार देखा जा सकता है। मुझे पता है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले अधिकांश प्रतियोगी छात्र किसी न किसी जॉब में पहले से होते हैं और यदि क्लास की टाइम दे दी जाती है तो उनको समस्या उत्पन्न होती है, उस टाइम पे वह क्लास नहीं कर पाते। तो हमने क्लासों को, कक्षाओं को रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा है ताकि आवश्यकता अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को कितनी बार कभी भी देखा जा सके। इसके बाद यूनिट वाइज संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक यूनिट के पूर्ण होने पर यूनिट वाइज 200 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आयोजित की जाएगी। इसके बाद परीक्षा प्रारंभ होने के 1 महीने पहले पाठ्यक्रम कंप्लीट कर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम के पूर्ण हो जाने पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की 50 विजय पथ टेस्ट सीरीज आयोजित की जाएगी और इस टेस्ट सीरीज में ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जो विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाने पर संपूर्ण पाठ्यक्रम का पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी प्रतियोगी छात्रों की इच्छा होगी कि उनको पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराया जाए तो उनको पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होगा तो प्रत्येक यूनिट में 200 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज रखी जाएगी और ये 200 प्रश्न ऐसे होंगे जो पूरी यूनिट को कवर करेंगे, साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 प्रश्नों की, यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 प्रश्नों की 50 विजय पथ टेस्ट सीरीज आयोजित की जाएगी, यानी कि पूरी तरह से प्रश्न पत्र बना करके तैयार किया जाएगा और आपसे इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो दोस्तों, ये है हमारी शिक्षण योजना। इसके बाद हम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में
जो प्रश्न पत्र पूछा जाता है वह दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहले पार्ट में 30 प्रश्न होते हैं और दूसरे पार्ट में 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो 30 प्रश्न होते हैं यह सामान्य अध्ययन से संबंधित होते हैं और दूसरे जो 70 प्रश्न होते हैं यह सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी इस प्रकार से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रकार से पूरा प्रश्न पत्र 200 अंक का आयोजित किया जाता है। 200 अंक के प्रश्न पत्र के बाद 30 नंबर का यहाँ पर साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। तो जो भी परीक्षा पास करेंगे उनको साक्षात्कार में बुलाया जाएगा और यह साक्षात्कार 30 नंबर का होगा। इसके बाद 230 नंबर की संपूर्ण मेरिट बनाई जाएगी। 230 नंबर की संपूर्ण मेरिट बनाई जाएगी और इसके बाद ही प्रतियोगी छात्रों का जो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का स्वप्न देख रहे हैं इनका साक्षात्कार कराया जाएगा। इसके बाद अंतिम रूप से परिणाम घोषित किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। तो दोस्तों यह 30 नंबर का पाठ्यक्रम है जो पूरी तरह से 6 यूनिट में विभाजित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं समसामयिक मुद्दे पहली यूनिट है, दूसरी यूनिट शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, तीसरी यूनिट सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, चौथी यूनिट मानव एवं पर्यावरण, पांचवी यूनिट भारतीय इतिहास एवं भूगोल, इसके बाद भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 यूनिट दी गई है, 6 यूनिट दी गई है और प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे जो कि 60 अंक के होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली यूनिट में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। तो यूनिट फर्स्ट की तैयारी करने के लिए आपसे आग्रह है कि सभी लोग ग्रुप में जुड़े रहिएगा ताकि प्रतिदिन की जो करंट अफेयर की न्यूज होती है, चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो, प्रमुख व्यक्तित्व हो, खेल समाचार हो, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध हो, प्रतिदिन की जो न्यूज आएगी आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। इसके बाद जब पाठ्यक्रम की ये 5 यूनिट दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी तो परीक्षा के जस्ट पहले समसामयिक मुद्दे यानी कि जो पहली यूनिट है इसको सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा, लेकिन प्रतिदिन जो करंट अफेयर का मटेरियल होगा आपको ग्रुप में भेजा जाएगा। इसके बाद शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। शिक्षण प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण से 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद शोध, तात्पर्य एवं प्रणाली। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो तो आपसे उम्मीद की जाती है कि शोध के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी होनी चाहिए। सामान्य अध्ययन की पाठ्यक्रम के अंतर्गत शोध तो महत्वपूर्ण है ही, किंतु आपके इंटरव्यू की दृष्टिकोण से भी शोध बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी प्रतियोगी छात्र वहां पर इंटरव्यू में बताएंगे कि हम पीएचडी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो उनसे शोध से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आंकड़ों के स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण। तो यहाँ पर प्राथमिक आंकड़ों के बारे में, द्वितीयक आंकड़ों के बारे में पढ़ना होगा और उनके विश्लेषण के बारे में भी आपको जानना है। इसके बाद भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आप जानते हैं कि भारत के विश्वविद्यालय शिक्षा में यूजीसी का महत्वपूर्ण योगदान है और उच्च शिक्षा से संबंधित सारी बातों को यूजीसी के द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। यूजीसी का गठन राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1953 में किया गया था और 1956 में इसे संसद द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये तो संक्षिप्त जानकारी है। इसके बाद यूनिट वाइज जब आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की जाएगी। इसके बाद तीसरी यूनिट में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है।
तो कई बार तो यही पूछा गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का फुल फॉर्म क्या है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का तात्पर्य, लाभ एवं दुष्परिणाम क्या है, इंटरनेट एवं ईमेल के आधारभूत ज्ञान, सूचना एवं संचार संबंधी शब्द संक्षेपण एवं शब्दावली। तो दोस्तों आप हायर का कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, कोई भी साल ऐसा नहीं होगा, कोई भी प्रश्न पत्र ऐसा नहीं होगा जिसमें कंप्यूटर से संबंधित संक्षेपण एवं शब्दावली ना पूछी गई हो। तो हम आपको एक पीडीएफ नोट्स के माध्यम से जो हैंड राइटिंग लिखा गया होगा आपको कम से कम 50 शब्दावली उपलब्ध कराएंगे और इन 50 शब्दावलियों में 2 से 3 शब्दावली आपके प्रश्न पत्र में पूछी जा सकती है। कई प्रश्न पत्र तो मैंने पूछा है, देखा है कि कम से कम 3 से 4 प्रश्न शब्दावली से संबंधित ही पूछे गए हैं। इसके बाद मानव एवं पर्यावरण। मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध, पर्यावरणीय क्षरण कारण एवं निवारण। इसके बाद पर्यावरणीय संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। पर्यावरण के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, कौन सा पार्क कहां पर है, तो इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना होगा। इसके बाद भारतीय इतिहास एवं भूगोल। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ पर आप प्रमुख नृत्य एवं गायन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से लेकर के आजादी तक का आपको अध्ययन करना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न हर प्रश्न पत्र में कहीं न कहीं से पूछे गए हैं। इसके बाद भारत का सामान्य भूगोल। इकाई 6 में भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। इसमें आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व के बारे में अध्ययन करना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बारे में, निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग के बारे में, जनसंख्या, गरीबी व बेरोजगारी, योजना एवं विकास, आयकर के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद कृषि, उद्योग व व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक एवं पूंजी बाजार के बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम आपको भले ही कम लग रहा हो कि 6 यूनिट है, तो जितना आपका सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम नहीं है उससे ज़्यादा पाठ्यक्रम ये हो जाता है, क्योंकि इसमें कई विषय पूछे जाते हैं और आप अपने सब्जेक्ट के अंतर्गत चाहे जितनी कमांड रखते हो, 70 में तो 70 कर ही नहीं सकते हैं। 70 में आप 65 तक कर सकते हैं, 65-66 क्वेश्चन, लेकिन 2-4 क्वेश्चन जरूर गलत हो जाएंगे। तो एक सब्जेक्ट के मध्य आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो दोनों पार्ट में, जीएस पार्ट और सब्जेक्ट पार्ट, दोनों तरफ आपको कमांड रखनी पड़ेगी। ये 30 प्रश्न कहने के लिए है, लेकिन सिलेक्शन का निर्धारण यही 30 प्रश्न ही करेंगे। पाठ्यक्रम आपको छोटा लगता है, किंतु पाठ्यक्रम बहुत ही ब्रॉड है और इस पाठ्यक्रम को हम विस्तृत रूप से आपको पढ़ाएंगे। हमारा ध्येय होगा एक भी प्रश्न छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। तो इस ध्येय से हम जो है संकल्प से लेकर के सिद्धि तक आपको ले जाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।